के नाते जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय अमित शाह जी हो और चाहे मनोहर लाल जी हो और सुभाष बराला जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नाते भाजपा कार्यालय में आए, हम इनका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से प्रबल जीत इन चारों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है, निष्ठान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत है आप सभी मित्रों का भी। जवाहर यादव जी का भी तो योगदान है। धन्यवाद है, बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है शपथकार मित्रों का। एक तो सबसे पहली प्रतिक्रिया यही है कि जिस प्रकार से देश की जनता का मूड दिख रहा था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में जिस प्रकार के काम एनडीए की सरकार ने इस देश के अंदर किए, गांव के, गरीब के, किसान के, मजदूर के और देश के प्रधानमंत्री की बात जो संसद में जाने के बाद उन्होंने पहली बार कही थी कि मेरी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करेगी और विशेष करके इसमें गांव, गरीब, किसान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये बातें आज देश की जनता को ध्यान में हैं और इनके साथ साथ जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर सुरक्षा का मोदी जी के नेतृत्व में बना और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा, ये सारी बातें इस प्रकार की थी जिसके कारण से हम लोगों को विश्वास था कि मोदी जी के नेतृत्व में बम्पर मेजॉरिटी की जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की होगी। जिस प्रकार के रुझान चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो रुझान इस बात को सत्य साबित कर रहे हैं। और अगर हरियाणा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी जिस प्रकार से मोदी जी के नाम का डंका बजा, हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए को बहुमत मिलेगा और हरियाणा में क्योंकि हमारी अपनी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार ने जिस प्रकार से लोक कल्याण के काम किए, जिस प्रकार से किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए, हर वर्ग के लिए काम किए और हरियाणा प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल का सृजन किया। पहली बार लोगों को लगा हरियाणा प्रदेश में कि हाँ, अपनी सरकार है, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, हमारे बीच का कोई मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ा है। ये सारी बातें इस प्रकार की थी कि जिसके चलते आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वोत्तम देने जा रही है। अभी एक सीट पे मुकाबला जैसे स्थिति चल रही है, थोड़ा सा रोहतक सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी आते हैं, क्या कहेंगे? मतलब देखिए अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे कहा, आज भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वोत्तम देने हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रही है, इसका भी फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पीछे चल रहे सोनीपत से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हरियाणा प्रदेश में ये परिणाम प्रत्याशित थे। इसका अनुमान लगाया जा रहा था कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके रिकॉर्ड बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी आज उसके बहुत करीब है, रिकॉर्ड बनाने के बहुत करीब है। इस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उसको देखते हुए हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने, क्या पार्टी ये सोचती है कि अक्टूबर से ही पहले ही करा सकती है? देखिए, अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले भी इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी और लोकसभा चुनाव के समय भी हम लोग एक ही बात कहते थे कि हमारी हरियाणा की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके ही चुनाव करवाएगी। और बेशक अभी जिस प्रकार के रुझान दिखाई दे रहे हैं, बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो भी
विधानसभा के चुनाव अपने समय के ऊपर होंगे। सर, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी का क्या भविष्य दिखते हैं इन चुनाव में, जो स्थिति अभी तक आप बता रहे हैं? देखिए, मुझे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो एक बात कही थी, हरियाणा में कही थी, पलवल में कही थी, और संभवतः 2009 शाइनिंग इंडिया 2004 में एक बात उन्होंने कही थी कि देश के अंदर जो क्षेत्रीय दल हैं वो देश के हित में काम नहीं कर पा रहे और राष्ट्रीय दलों को जनता ने अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है वो बात धीरे धीरे सत्यता की ओर जा रही है। और आज लोग, बेशक आज कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें हारने के कगार के ऊपर हरियाणा प्रदेश में खड़ी है, लेकिन फिर भी अगर मुकाबले में है तो प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी है। तो देश के हित में राष्ट्रीय दल, वो 1-2 दल हों, 3 दल हों, वो कितने ध्रुवीय राजनीति हो एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय दल देश के हित में अच्छा सिद्ध हो रहे हैं इन दिनों में, ये बात सब लोगों के सामने आ रही है। ये जो है चुनाव, जैसे क्षेत्रीय दल और आपके एनडीए में भी घटक है, तो लगता है कि कहीं जैसे हमको दुख होता है इन बातों से। देखिए, ये अपने अपने मन की बात है। जो एक राष्ट्रहित की बात है वो मैंने आपके सामने रखी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजय जी, भारत भूषण जी, संजय जी, लड्डू, चाय, कॉफी।